जय श्री श्याम। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एक्सपर्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं और बीएससी थर्ड सेमेस्टर का 30 तारीख को पेपर है बॉटनी का, ठीक है ना। अब बच्चे कमेंट करे जा रहे हैं, कमेंट करे जा रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया। मैं सोच रहा था कि 27 को मैं ये पेपर बना दूंगा। पेपर तो बना हुआ था, लेकिन थोड़ा सा अव्यवस्था के कारण, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया खेत नहीं चुगी है। तो आ जाइए, इतना समय व्यतीत किए हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। मार्कर किधर गया, हर बार मार्कर गुम क्यों हो जाता है। मार्कर इधर ही है। ओके, ठीक है। देखते हैं। पहली बात पहली बात तो क्या है, बोटेनी का पेपर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर है। बात ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए लागू है और नॉन कॉलेज और रेगुलर दोनों स्टूडेंट्स के लिए सही है। रेगुलर स्टूडेंट्स भी और नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स भी पेपर का अध्ययन कर सकते हैं। तारीख को इनका पेपर है, अगर उनका बाद में है तो कोई दिक्कत नहीं है। और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बॉटनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली यूनिट, सबसे क्या है, यूनिट फर्स्ट में निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस पर टिप्पणी लिखनी है। ओके, के बाद में पॉक्स वायरस पर टिप्पणी लिखनी है आपको। पॉक्स वायरस जो है पर आपको टिप्पणी समझाना है, पॉक्स वायरस क्या है। ओके, बात है बैक्टीरियोफेज। ये जो टिप्पणियां है ना, ये टिप्पणी नहीं है, बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। बैक्टीरियोफेज को समझाना है। के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है टी फोर फेज की प्रकृति। प्रकृति नहीं है बेटा, ये गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं है। प्रतिकृति, 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 लाइसिक, लाइसिन व लाइसोजेनिक, दोनों जो प्रकृति है, प्रतिकृति है, वो उसके बारे में आपको समझाना। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण बताते हुए इनमें प्रजनन को बताइए। माइकोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टर बताने हैं और उनमें आपको बताने हैं क्या गुरुदेव, उनमें बताने हैं आपको प्रजनन के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है रोगों का जन्म सिद्धांत, जर्म थ्योरी बतानी है। आर एच विटेकर की पंच जगत प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में आ रही है। आर एच विटेकर की पंच जगत प्रणाली, आर एच विटेकर की फाइव किंगडम थ्योरी। ओके, फाइव किंगडम थ्योरी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन है जर्म थ्योरी, जर्म सिद्धांत, जीवाणुओं का जर्म सिद्धांत क्या है, जर्म सिद्धांत के बारे में। और आर एच विटेकर की पंच जगत प्रणाली के बारे में आपको बताना, ठीक है ना। ये हो गई यूनिट फर्स्ट की बात। हाँ गुरुजी, अब यूनिट सेकंड की बात आ जाओ। यूनिट सेकंड में क्या है, देर से आया हूं लेकिन वही लाया हूं जो एग्जाम में आएंगे। निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज के सामान्य लक्षण बताते हुए, यही है ना, बैक्टीरियोफेज के सामान्य लक्षण बताते हुए इनमें एंडोस्पोर निर्माण को बताओ। एंडोस्पोर निर्माण कैसे होता है बैक्टीरियोफेज में, वो आपको बताना है। ओके, के बाद में अगला प्रश्न, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखो। पहला है कंजक्शन, संयुग्मन, संयुग्मन के बारे में टिप्पणी लिखनी है। दूसरा है रूपांतरण। ओके, दूसरी टिप्पणी है किसके बारे में, रूपांतरण। उसके बाद में संक्रमण, संक्रमण है। और तीसरी जो टिप्पणी है वो पुनर्संयोजन, गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं है, पुनर्संयोजन, के पुनर्संयोजन। और अगली टिप्पणी है बायोफिल्म के बारे में। ओके, तो टिप्पणी लिखिए। उसके बाद में अगला है वायरस व बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। विषाणु, यहां पर लिख देता हूं मैं, विषाणु और जीवाणु के आर्थिक महत्व क्या है।
ये आर्थिक महत्व लिखना बेटा। ओके, आर्थिक महत्व इकोनॉमिक वायरस और बैक्टीरिया के। ये हो गई बेटा यूनिट नंबर 2 की बात। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में क्या है? यूनिट नंबर 3 में सबसे पहले प्रश्न है अपना, निम्न रोगों के बारे में बताओ। रोगों में कपास का एंगुलर लीफ स्पॉट, कपास में एंगुलर लीफ स्पॉट है उसके बारे में। उसके बाद में बैंगन का लिटिल लीफ रोग, और टिप्पणियां जो पूछ रहा है ये रोग जनकता क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, स्मट क्या होता है, ये रोग ये डिजीज है, ये डिजीज है स्मट डिजीज, पाउडरी माइल्ड व्यू, कैंकरस जो सिट्रस कैंकर जिसको कहते हैं, सिरासाफ रोग और गेल्स, सारी डिजीज हैं। इसके बारे में आपको ये किस कारक के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, या माइकोप्लाज्मा के द्वारा, या निमेटोड्स के द्वारा, किसके द्वारा होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे इनका बचाव किया जा सकता है, पूरा आपको लिखना है। टिप्पणी का मतलब इनका नाम लिखकर नहीं बताना है, कंप्लीट आपको इसको डिस्क्रिप्ट करना है। ओके, इसके बाद में तीसरी होगी ना, चौथी और लास्ट यूनिट। चौथी और लास्ट यूनिट है प्रकाश श्वेत, जो क्रूसीफेरी जो कुल है उसका श्वेत जंग रोग बताना है, और गेहूं का काला जंग रोग, दोनों के बारे में बताना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है पेंगोमिया की पत्ती गांठ, पेंगोमिया जो प्लांट है उसमें पत्ती गांठ डिजीज होती है उसके बारे में बताना है। और सब्जियों में जो जड़ गांठ, जड़ गांठ का मतलब नीमाटोड, जड़ गांठ का मतलब जो नीमाटोड के कारण, जो नीमाटोड्स होते हैं उनके कारण रूट नट जड़गांठ रोग हो जाता है। तो सब्जियों में जैसे सॉरी जैसे सोलेनेसी जो क्रॉप है उसमें, या इसके अलावा अदर जो क्रॉप है, जो कुकुरबिटेसी क्रॉप है, जैसे खीरा है, मतीरा, तरबूज है, उनमें जड़ में गांठ हो जाती है। तो जड़ में गांठ के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं और उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है उसके बारे में आपको बताना, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, आलू की अगेती अंगमारी, अर्ली ब्लाइट जिसको बोलते हैं। दो प्रकार की ब्लाइट होती है, एक तो लेट ब्लाइट और दूसरी अर्ली ब्लाइट। तो आलू में अर्ली ब्लाइट के क्या सिम्टम्स हैं, है ना, कैसे इनसे बचा जा सकता है, कौन से ऐसे फंजीसाइड है जिनका उपयोग करके हम इससे बच सकते हैं। ये हो गए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट करे जा रहे थे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए। थोड़ी सी देर हुई है उसके लिए तो मैं चाहता हूँ क्षमा, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दो। मैंने मेरा काम कर दिया है, आप भी अपना काम कर दो, ठीक है ना। क्लास पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अन्य जो क्वेश्चन हैं उनका भी। अब एक बात मेरे को बताओ, जूलॉजी का पेपर और बच रहा है। कई स्टूडेंट्स अभी कमेंट कर रहे हैं, सर हमारा, हम हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर में। ओके, हम हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर में, और थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, इनका जूलॉजी बैक है। तो जूलॉजी बैक का भी मैं अभी थोड़ी देर बाद में, या देर रात तक, या कल सुबह को ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। आपकी बीएससी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए